अंग्रेज शासन काल का भारत में कहीं अगर कब्रगाह बना हुआ है तो कब्रगाह बना है छत्तीसगढ़ राज्य के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छोटा सा गांव है। सेमरापाली नामक गांव है, जो गांव छातादेई ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। इस जगह में जो आप कब्रगाह देख रहे हैं, ये अलेक्जेंडर इलियट नामक अंग्रेज का जो व्यक्ति था उनका कब्रगाह है। नमस्कार, मैं दिनेश जोल्हे और आप देख रहे हो विस्तार न्यूज। बता दूं, विस्तार न्यूज की आज जो ये विस्तार बताने वाले हैं, ये जो कब्रगाह देख रहे हैं 246 वर्ष पुरानी है और 246 वर्ष से आज तक वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। जैसे इसको अंग्रेज का जो अलेक्जेंडर इलियट नामक व्यक्ति का इस जगह में मृत्यु हुई और उसका जो कब्रगाह बना है वो आज भी वैसा का वैसा इस जगह में बना हुआ है। ये जो है गोमड्डा जंगल से घिरा हुआ था उस समय, जो 15 किलोमीटर के दायरे में है। ये जो है जंगल से घिरा हुआ था इस जगह में। यहाँ जो है लात नाला है और जो लात नाला जो है जो सेतु बना हुआ है, ये जा करके चंद्रपुर के जो महानदी में जाके ये जो है वहाँ संगमम करते हैं। और इसके ये जगह जो है ये छोटा सा पहले टापू हुआ करता था। बता दें आपको कि जो सारंगढ़ के जो राजा थे, जो तत्कालीन राजा थे, उनसे जो बंगाल के जो गवर्नर था, उन्होंने उनसे संपर्क किया और हमारी जो टीम है वो नागपुर जा रही है संधि करने के लिए, सम्राट रास्ता निकालते निकालते सम्राट तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस जगह में जब रात हुई तो उन लोग को रुकने के लिए जगह चाहिए था। तो जो बंगाल के जो गवर्नर थे वारेन होस्टिंग्स, उनके द्वारा इनसे संपर्क साधा गया और जगह की मांग की गई। इस जगह में 5 लोग जो अंग्रेज के थे उनको ठहरने की व्यवस्था की गई। लेकिन 5 दिवस तक जो अलेक्जेंडर एलियट नामक व्यक्ति था, जिनकी मृत्यु 12 सितंबर 1778 को इसी जगह में हो गई, जिसकी मृत्यु का कारण बना मलेरिया बुखार। बता दें आपको कि इस जगह को राजा ने उनको दिया, रहने के लिए दिया, लेकिन 5 दिवस तक लगातार जो उनकी कप्तानी कर रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था 5 अंग्रेज लोगों का, वो अलेक्जेंडर इलियट, जो 5 दिनों तक संघर्ष किया बुखार से, मलेरिया से, और उनकी इस जगह में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो बंगाल का जो गवर्नर था, उन्होंने तत्कालीन राजा सारंगढ़ से संपर्क किया और उस जगह में हमें कुछ जगह चाहिए जिस जगह में हम हमारे जो होनहार जो व्यक्ति था, जो अलेक्जेंडर एलियट था, उनको उस जगह में उनकी कब्र बनाने की हमें अनुमति दी गई। उनसे उन्होंने मांग किया। बता दें, ये भी मानना है कि जो यहाँ 4 लोग और बच गए हैं, एक की मृत्यु हो गई, उनका कब्रगाह बना और 4 लोग जो है सीपत, छत्तीसगढ़ में जो सीपत है, सीपत में जो 4 लोग में के एक जने को आज जो गवर्नर है बंगाल के वारेन होस्टिंग्स, उनके द्वारा चौथा व्यक्ति को उनकी कप्तानी के लिए मतलब उनका नेतृत्व करने के लिए उनकी नियुक्ति कर दिया गया। लेकिन उनकी भी मृत्यु जो है सीपत के पास में हो गया। उस दौरान जो बंगाल के जो गवर्नर थे, तत्कालीन जो गवर्नर थे, उनके द्वारा उनकी मिशन को ख़त्म कर दी गई कि 3 लोग बच गए तो उस मिशन को ही समाप्त कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको विस्तार न्यूज के प्लेटफॉर्म में दिखा रहे हैं। ये जो अलेक्जेंडर एलियट का जो कब्रगाह बना है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पहला कदम रखा था। 246 वर्ष हो गया, आज भी हूबहू वैसी को वैसी यहाँ बना हुआ है। और बता दें कि भारत में कहीं भी अगर सबसे प्रथम बना है कब्रगाह अंग्रेजों का, तो छत्तीसगढ़ राज्य के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छोटे से गांव सेमरापाली में बना हुआ है, देख सकते हैं। यही है जो आज भी मिसाल पेश कर रहा है। जो गुड़ से, चूने से बना हुआ दीवार है, देख सकते हैं। हालांकि पंचायत स्तर से दीवार में और कुछ जो है मरम्मत का कार्य करवाया गया हो सकता है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही वो कब्रगाह है जिसका आज भी लोग जो है बड़े-बड़े दूर से, दूसरे प्रांत से, दूसरे राज्य से, दूसरे देश से यहाँ देखने के लिए आते हैं। और इसकी पूरी पड़ताल हमने आपको इस जगह के बारे में जानकारी दी है और इसकी पूरी पड़ताल जो है सारंगढ़ के राज परिवार के लोगों से हम लेंगे। विस्तार न्यूज के लिए दिनेश जोल्हे, सारंगढ़। अलेक्जेंडर इलियट बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति के साथ में बहुत इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। वो जो समाधि आप बोल रहे हैं या कब्रगाह है, जो उसमें जो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं टूम स्टोन, वो खुदा हुआ जो पत्थर है, उसके अनुसार से उसमें तारीख भी लिखी हुई है सितंबर 1778 की। वो कब्रगाह जो है वो अंग्रेज़ आए और रॉबर्ट क्लाइव ने जब वो लड़ाई जीती 1757 वाली प्लासी की, उसके बाद में हिंदुस्तान में किसी भी अंग्रेज़ की
बनने वाली पहली कब्रगाह है। दूसरा, छत्तीसगढ़ या इस इलाके में भूगोल के इनके पहले किसी अंग्रेज़ के आने की और कोई जानकारी नहीं है। माना जा सकता है पहले हों, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो घटनाएं जिनसे हमारा परिचय होता है, जिनकी याद आती है, अलेक्जेंडर इलियट के बहाने।